धमकियां इसे कहते हैं जो आप लोग ने किया है। तो बड़े जोर शोर से कह रही है कि आप पे भी ये जुर्म कर दिया, आपने ये कर दिया, आपको मेरे बारे में नहीं पता, आपने अली मदर पे मेरा नाम सुना और उसके बाद आपने मुझ पर वीडियो बनाई है। सिर्फ आप ही रिएक्शन तो नहीं, आप हर बात अपने ऊपर लेके जाएंगी, अपने आप को हीरोइन समझेंगी, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं तो वो इंसान हूँ जो सबकी इज्जत रखना चाहती हूँ, और जो इंसान दूसरों की इज्जत रखता है उसकी इज्जत की हिफाजत अल्लाह ताला फरमाता है। तो मुझे इंसानों से नहीं, मुझे अल्लाह से। ये अली मदर से मैं बात करना चाहूंगी कि सिस्टर, मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे अपनी पिछली वीडियो में। आप हक सच की बात हो ना, और जब आप इतनी बड़ी बात आपने कही थी कि जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म जहाँ पे हो, तो ये कल से मुझे काफी ना ठहराव दिखा है, अल्फाज में थोड़ी सी चेंजिंग दिखी है लोगों की। तो जो कल की लाइफ थी उसमें भी काफी डिसेंटली बात हो रही थी। मैं आयशा सिस्टर्स के बारे में बात करना चाहूंगी। तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक सेइंग बोलना चाहूंगी। वीडियो देखी रिएक्शन वाली सिस्टर ने बनाई, तो वो मेरी पुरानी वीडियो का जिक्र करी थी, जो आगे 2 महीने तो हो गए होंगे उसको ना। जो बहुत ज्यादा इस चीज को बोला जाता कि रिएक्शन वाले पे वीडियो नहीं बनाते और ये वो नकल उतारती हैं। ऑफ कोर्स नॉट इन अ पॉजिटिव वे और इन अ फनी वे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। आखिर खैरियत से क्यों नहीं होंगी? इतने प्यारे प्यारे लोगों की, इतने सारे लोगों की मेरे साथ दुआएं हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स का, दुआओं का। और बाकी चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि मेरी अप्रोच, मेरा जो मकसद था, जो मैंने वीडियो बनाई जिसमें मैंने लॉ की टर्म्स वगैरह शेयर की, उसमें मेरा मकसद था कि मैं कुछ लोगों को, किसी भी स्पेसिफिक बंदे के लिए वो थी नहीं, अगर वो होती तो मैं नाम भी हाइड नहीं करती, मुझे तो पता है उस पर क्या नाम लिखा था और उसका मैं फायदा उठा के और भी व्यूज कमा सकती थी। पर मेरा मकसद किसी को हैरेस करना या किसी को डराना था ही नहीं। मेरा मकसद था कि कहते हैं नॉलेज इज पावर, कि किसी इंसान को अगर नॉलेज होती है ना तो वो उसको बहुत सी मुश्किलों से बचा लेती है। तो मेरा मकसद भी ये था कि जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, चाहे वो रिएक्शन वाले हो, ब्लॉगर्स हो, जो भी XYZ, तो उनको अगर ये नॉलेज पता चलेगी कि जो इस गलत फहमी में रहते हैं कि नहीं सोशल मीडिया पे हम किसी के बारे में भी कुछ भी कह सकते हैं, तो मैंने कहा कि ये अगर इन्फॉर्मेशन उनको पता चलेगी तो वो मोहतात होकर अपने जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। मेरा मकसद ये था कि मैं लोगों को कोर्ट कचहरी से बचाऊं, पर कुछ लोगों ने वो चीज अपने ऊपर ले ली, तो वो फिर वो सवाल वो खुद से करें, क्या वो कसूरवार है, क्या वो सब चीजें कर रहे हैं जो वो बगैर देखे, जो नाम हिडन है उधर अपना नाम वो इमेजिन कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि मैं उनको हैरेस कर रही हूँ। तो हैरेस कोई जब ही कर सकता है आपको, जब आप गलती पे हो। अगर आपने आपको गलती पे समझते हैं तो फिर मैं दुआ ही कर सकती हूँ। बाकी मेरी अप्रोच थी लोगों को जेल कोर्ट कचहरी से बचाने की, जबकि दूसरों की जो मैंने वीडियोस देखी उनको देख के ऐसा लगता है वो बाकायदा मुझे घसीटना चाहते हैं इस केस वाली चीज में। तो आप इधर से अंदाजा लगा लें कि नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग में कितना फर्क होता है। दो रिएक्शन चैनल वालों ने मेरे लिए इस, मतलब ऐसे तो काफी लोगों ने वीडियो बनाई, मैं नाम मेंशन करना पसंद नहीं करती अगर किसी के अगेंस्ट में बात हो। हाँ चले उनके फेवर में बात करेंगे तो देखते हैं वीडियो में क्या आगे बात होती है, क्योंकि लोगों का कहना मैं पेपर लेके बैठती हूँ, बुक लेकर बैठती हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस कैमरा खोलती हूँ, अपना मुसल्ला बांधती हूँ और मैं अपने दिल से बात करती हूँ जो मेरे माइंड में उस टाइम आ रहा था। हाँ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में मैं हवा में तीर चलाना सही नहीं समझती, जैसे कि वो मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने टर्म्स वगैरह लॉ के बताए थे। तो आप लोग को लगता है कि वो वीडियो मैंने ऐसे ही बना ली थी। देखें मैं ना बदतमीजी या बिला वजह अपने आप को इन चीजों से बचाने के लिए ऐसी बात करना पसंद करती हूँ जिसमें लॉजिक हो। आप तमीज से सही बात करेंगे ना उसका वजन होगा, आप फजूल में बकवास करते रहेंगे उसका वजन नहीं होगा। तो वो वीडियो मैंने ऐसी ही नहीं बना ली थी। जो मुझे धमकियां देना चाह रही हैं और मुझे लॉ की बारे में बताने के बाद मैं सोचती यार मैं मतलब किस इंटेंशन से वीडियो बनाई थी। मैं लोगों को बचाने के लिए बना रही हूँ और लोग वीडियोस बना रहे हैं मुझे धमकियां इसे कहते हैं जो आप लोग ने किया है। पर आप बेफिक्र हैं, मैं आप लोग के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लूंगी मुझे धमकियां देने पे, क्योंकि मैं एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हूँ और मैं तो कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से किसी कोई आजमाइश में आए, किसी फैमिली की जरा से भी गद बने, बदनामी हो या कुछ इस तरह का हो। तो आप मुझे बेशक धमकियां दें, इट्स ओके। इन चीजों का अल्लाह के हिसाब होता है, पर मैं अल्लाह पे भी नहीं चाहूंगी कि अल्लाह भी आपको माफ करे। अगर आप लोग से कोई गलती जाए, अल्लाह मुझे भी माफ फरमाए अगर मुझसे कोई गलती हो जाए। तो आप भले मुझे बड़े जोर शोर से कह रही हैं कि आप पे भी ये जुर्म कर दिया, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, तो मुझे घसीटना चाहती हैं आप इस केस में। खुश होके घसीटें। अगर मेरे पहली बात तो है मैं ये इतना जानती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह पाक ने मुझे इतनी अकल अता फरमाई है कि मैं बिला वजह ऐसी कोई बात नहीं करती जिसपे किसी और की इज्जत पे बने या मेरी खुद की इज्जत पे बने। फिर भी अगर कुछ बनता है तो अगर मैं किसी के साथ बुरा कर रही हूँ और मुझ पे कोई सजा बनती है तो सही जाहिर है, सजा अच्छा है, इस दुनिया में सजा बंदा काट ले वो ज्यादा बेहतर है आखिरत की सजा से।
तो बहरहाल वो वीडियो जो मैंने बनाई जिसमें मैंने लॉ एंड टर्म्स वगैरह बताए, तो वो मैंने ऐसे ही नहीं बना ली थी। मुझे वो जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो मिली थी कोई उस वीडियो बनाने से 2 दिन पहले। तो मैंने उस पर डायरेक्ट आके बैठ के वीडियो नहीं बना दी थी। मैंने कहा कि ये मामला ऐसे होते हैं कि मैं किसी और को लाइक इस मामले में मैं वही बात है, मैं किसी को हैरास नहीं करना चाहती, किसी को बिला वजह डिफेम नहीं करना चाहती। तो और जाहिर सी बात है, लीगल जो लॉ के लिमिट्स होते हैं उनको भी मैं क्रॉस वायलेट नहीं करना चाहती, क्रॉस नहीं करना चाहती। तो मैंने ऐसे ही नहीं बना दी थी। मैंने एडवोकेट से भी उस बारे में बात की थी, लॉयर से बात की थी, उसके बारे में पूछा था कि वेदर आई कैन शेयर दिस नोटिस ऑन सोशल मीडिया और नॉट। और तो उन्होंने कहा था आप बिल्कुल बता सकती हैं, क्योंकि वो जो मैंने शेयर किया था, यस लीगल नोटिस शेयर नहीं करते अंटिल पब्लिक वो सॉरी कोर्ट से फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाए। लेकिन वो चीज थी, वो हार्ड कॉपी नहीं है जो मैंने शेयर की है, वो ऑनलाइन अवेलेबल है। मेरे अलावा कोई भी जाके वहां पे एफआईए की वेबसाइट पे निकाल कर वो देख सकता है इजीली। तो मुझे तो कहा था आप पोस्ट कर सकती हैं, इसमें कोई वो भी नहीं है, लाइक कोई मसला नहीं होगा आपके लिए। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। फिर भी ये मेरा दिल था, मेरा जर्ज था कि मैंने वो नाम हाइड किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी को मौका मिले, किसी का तमाशा बने। ये मेरी सोच थी। पर इसके बाद भी अगर आप लोग को आप ये कह रही हैं कि मैं धमकियां दे रही हूँ, तो फिर मैं इंसान की सोच का कुछ नहीं कर सकती अगर वो मुस्बत नहीं सोचता किसी के बारे में। बाकी एक और चैनल वाली है जिन्होंने मेरे ऊपर रिएक्शन बनाया, खैर उन्होंने मुझे काफी अच्छे अच्छे लफ्जों से नवाजा, वो मैं लफ्ज यहाँ पे नहीं बोलना चाहूंगी। पर आंटी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने जब कहा कि आपको मेरे बारे में नहीं पता, आपने अलीज मदर पे मेरा नाम सुना और उसके बाद आपने मुझ पर वीडियो बनाई है, आपने आपकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे आप मेंशन करना चाहिए कि आपने मेरी वो वीडियो देखी भी नहीं मुझ पर रिएक्शन देने से पहले, या मुझ पर रिएक्शन छोड़े मुझ पर बात करने से पहले। तो वो कहते हैं कि अगर आप पब्लिक पे कुछ बोलने वाली हैं तो एटलीस्ट आप उसके बारे में पूरी रिसर्च तो कर लें, आप एटलीस्ट देखें तो सही। आप एक जगह के कहते हैं ना कि जब फैसला करो या फिर कुछ बात करो तो दोनों तरफ की चीजें देख लो और सुन लो, उसके बाद अपनी बात करे बंदा। तो मैं आपसे आपकी इज्जत करती हूँ, आप मुझसे बड़ी हैं और मैं बड़ों की बहुत इज्जत करती हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप मेरी वो वीडियो जाके देखें, और आपको कहीं से भी लगता है कि मैंने उसमें अगर धमकी देने की कोशिश की, किसी को डराने की कोशिश की, तो आप यकीन माने आप मुझे बताएं, मैं ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं इस पे आके माफी मांगूंगी, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन कोई भी मुझे लगता है अक्लमंद इंसान अगर वो वीडियो देखे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी उधर उसमें ऐसा लग रहा हो कि मैं किसी को डराना चाह रही हूँ या धमकाना चाह रही हूँ। ये मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। अगर सच्ची में आपको ऐसा लगता है, आप मुझसे बड़ी हैं, मैं आपके फैसले की जो भी आपका डिसीजन है, जो भी आपकी एडवाइस होगी, आप मेरी बड़ी हैं, मुझे बताएंगे, मैं उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करूंगी, कोई मसला नहीं है। अगर आप भी कहेंगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसमें धमकी दे रही हूँ, तो मैं उसकी अपोलोजाइज कर लूंगी। हालांकि मैं पिछली वीडियो में भी अपनी सफाई दे चुकी हूँ कि मेरा धमकी देने का कोई मकसद नहीं था। और अगर मैं ये सब कह रही हूँ कि मैं फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है और लग रहा है कि मैंने धमकी दी है, तो मैं अपोलॉजी करने के लिए भी कोई पीछे नहीं हटती। और ये आप बिल्कुल भी नहीं समझिएगा कि किसी डर से या कि किसी इंसान के डर से या पुलिस के डर से, क्योंकि जब मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मुझे डर किसी बात का नहीं है। सिर्फ ये है कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ कर्टिसी मैं दूसरों को अहमियत देने के लिए, दूसरे की दिलजोई के लिए, दूसरे की इज्जत के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए मुझे कोई मसला नहीं है। आई कैन गिव अ पब्लिक अपॉलॉजी, हालांकि मुझे पता है इवन दो आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। मैं आप लोग से, देखने वालों से सवाल करना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग कमेंट्स करते हैं, आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताएं कि मेरी इस वीडियो में किसी को भी ऐसा लगा कि मैं किसी को धमकाने की कोशिश करूं। मैं आप जनाब कह के बात करती हूँ कि ये जुर्म है, मैं आपकी इज्जत से आपसे इज्जत से बात करती हूँ कि ये जुर्म है। मैं आपका नाम भी नहीं लेती अपनी वीडियो में। अगर मुझे कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मुझे नहीं सही लगते हैं, जिससे मैं डिसएग्री करती हूँ, तो अगर मैं आपका नाम लिए बगैर भी उनको हाईलाइट कर रही हूँ, डिफेम भी नहीं कर रही हूँ, तो फिर भी क्या वो जुर्म है? और अगर मैंने बहनों की तरह आप लोग को समझ के आप लोग का भला सोचती, तो क्या ये जुर्म है? ना जाने क्या क्या जुर्म है। अब तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ नए अपने दिमाग में कुछ नए लॉ बना लिए। बाकी खैर उस वीडियो पे मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने एक कहते हैं नॉलेज इज पावर, और नॉलेज बांटने से बढ़ती है। कुछ आपको अच्छा पता हो तो आपको बताना चाहिए। तो वो चीजें ऐसी हैं कि अगर आप इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे काम करें तो आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो जो भी काम करता है वो इन चीजों को माइंड में रख के काम करें, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे काम करने का सब हक सबको है, जो भी चाहे काम कर सकता है। मैं तो बस ये कह रही थी कि अगर इंसान लॉ एंड कंडीशन टर्म्स वगैरह को अपने दिमाग में, जहन में रखते हुए अपना कंटेंट बनाएगा, तो कौन चाहता है अपनी जिंदगी में कोर्ट कचहरी वगैरह के मामले, ख्वारी होती है जिंदगी का
टाइम बर्बाद होता है और फिर ऐसी बातें घर वाले भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इन चीजों से बचना बेहतर नहीं है, आप मुझे बताएं। तो मतलब अब मैं ये सोचती हूँ कि आप लोग कहते हैं कि रिएक्शन देना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं होगी बुरी बात, लेकिन रिएक्शन ऐसा होना चाहिए ना कि किसी की जात को उससे मसला तो ना हो। मतलब आज के जमाने में आप खुद सोचें, एक तो पैसे खर्च करने में इंसान 10 दफा सोचता है कहीं पे अगर पैसे लगाने हो, और दूसरी बात ये कि कोर्ट कचहरी पुलिस के मामला, तो इससे तो हर कोई बचना ही चाहता है। लेकिन एक फैमिली समझे कि इतनी डिप्रेस्ड हो गई, इस पॉइंट पे आ गई कि वो इस हद तक आ गई कि उसको एक्शन लेने के लिए वो इसके लिए मतलब प्रोसेस कर रहे हैं, इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन मैं कहूंगी, फिर आप अपने रिएक्शन की क्वालिटी ठीक करें। आप फिर मुझ पे सब नहीं बरस जाइएगा। मैं एक बंदे को नहीं कह रही होती है, जो भी इस तरह के काम कर रहा था, आप चले आप अच्छा बना रही होंगी, कुछ ऐसे हैं दूसरे होंगे, सिर्फ आप ही रिएक्शन इस थोड़ी, आप हर बात अपने ऊपर लेके जाएंगी, अपने आप को हीरोइन समझेंगी, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। बहुत है रिएक्शन वाले। और शबाना आंटी की बात भी अगर की जाए तो आपके अलावा भी बहुत रिएक्शन चैनल है, और ये सबके लिए मैं तो मतलब जिसका भी आप अगर मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी वीडियोस देखें प्रीवियस, मुझे आए दिन कोई ना कोई नई रिएक्शन चैनल इस तरह का डिस्कवर होता है, मैं उसको मेंशन करने लग जाती हूँ अपनी फ्रॉम माय नेक्स्ट वीडियोस। तो मैं सबके लिए बात कर रही होती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जब कहते ना आ बैल मुझे मारिए, इन लोग को शौक है कि अपने आप को खुद ही हाईलाइट कर देते कि मेरे ऊपर हो रहा है, तो उसमें क्या कहें। बहरहाल मेरी आदत नहीं किसी को धमकियां देने की। हाँ, जो मैंने वीडियो देखी हूँ मुझे ऐसा लगा कि, या चले मैं आप लोग पे छोड़ती हूँ, आप लोग ने मेरी वीडियोस देखी हैं, आप लोग जाके दूसरों की भी वीडियोस देखें। और इस अब मैं नाम क्या मेंशन करूं, आप खुद ही समझाएं। जो कल वीडियोस आई जिसमें मुझे बहुत ज्यादा ये कहा गया कि आप पे भी जुर्म, आपने भी जुर्म कर दिया, और ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना फलाना, तो आप लोग उनकी वीडियो जाके देखें और फिर मेरी वीडियो देखिएगा। आप मुझे ऑनेस्टली बताइएगा आपको किसका लग रहा है कि कौन धमकियां दे रहा है, मैं धमकियां दे रही हूँ या वो धमकियां दे रही है। मेरी तो आदत ही नहीं है मैं अपने वीडियो में किसी को भी गंदा करूं, ऐसी मेरी आदत ही नहीं है। मैं तो वो इंसान हूँ जो सबकी इज्जत रखना चाहती हूँ, और जो इंसान दूसरों की इज्जत रखता है उसकी इज्जत की हिफाजत अल्लाह ताला फरमाता है। तो मुझे इंसानों से नहीं, मुझे अल्लाह से उम्मीद है। ये अली मदर से मैं बात करना चाहूंगी कि सिस्टर, मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे अपनी पिछली वीडियो में, आपने मुझसे जो जो सवाल पूछे मैंने उसका जितना क्लियरली जवाब दे सकती थी मैंने दिया। फिर मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे, पर मैंने आपकी वीडियो देखी, मुझे अपने सवालों का जवाब नहीं मिला उसमें, मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। आपने मुझे कहा कि मैं टीचर टाइप हूँ, सियानी टाइप हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि मेरी तारीफ थी या तंज था, पर अगर तारीफ थी तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अगर मेरी अकल के हिसाब से कहा कि मैं सही जवाब आप दे देती हूँ, शायद अल्लाह का करम है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर ये तंज था तो कोई मसला नहीं। बहरहाल मेरा आपसे फिर से यही सवाल है कि आपने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया। मैंने आपसे वीडियो में जवाब मांगा था कि अगर वहां भी है ये, तो इस तरफ जो है क्या वो बहुत हया की बातें हो रही हैं। वैसे सच बताऊं तो कल से मैं ये अभी इसको गलत नहीं लीजिएगा, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी वीडियो से कोई डर गया या एफआईआर से कोई डर गया, ऐसा कुछ भी नहीं मैं कह रही हूँ। सब यहाँ पे बहुत फन्ने खाए, सबके बड़े ताल्लुकात हैं भाई, मैं तो किसी को डरा नहीं सकती। पर यह है कि कल से मुझे काफी ना ठहराव दिखा है, अल्फाज में थोड़ी सी चेंजिंग दिखी है लोगों की। तो अगर चीजें पॉजिटिवली चेंज हो तो इट्स गुड, इजंट इट। तो अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा। जो कल की लाइफ थी उसमें भी काफी डिसेंटली बात हो रही थी। तो थिंग्स कैन बी सॉर्ट एट एनी टाइम। तो अगर आप लोग सॉर्ट करना चाहें तो जरूर करें, और रिएक्शन देने से कोई मना नहीं कर रहा मेरी बहन, आप लोग रिएक्शन दें। मैं तो दुआ करती हूँ आप लोग के चैनल बहुत बहुत ग्रो करें। शुरू से अपनी वीडियो में दुआएं कर रही हूँ आप लोग के चैनल ग्रो करें। मैं बस ये कहती हूँ कि अब कामयाबी के चक्कर में किसी को हर्ट नहीं करें हम लोग। तो बहरहाल अपनी बात पे वापस आते हैं। तो मैंने अली मदर से कुछ सवाल पूछे थे, जो कि उन्होंने मुझसे जो सवालों के 2-3 सवाल मेरे ख्याल से पूछे होंगे, तो मैंने उनका सबका जवाब दिया, पर मैंने जो सवाल पूछा मुझे उसका जवाब नहीं मिला। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया। क्या तो आपने इसलिए नहीं दिया क्योंकि अगर आप जाहिर है उसका जवाब देंगे तो आपकी जो बहनें हैं वो हर्ट हो सकती हैं, और बात घूम फिर के उसी पर आ सकती है कि आपने उनका साथ नहीं दिया एंड ऑल दैट। तो मैं मशवरा जरूर देना चाहूंगी कि जब हक सच की बात हो ना, और जब आप इतनी बड़ी बात आपने कही थी कि जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म जहाँ पे हो तो गलत बात है तो एक्सेप्ट करें। और ज्यादा आप अंबर और आंटी की बात करिए तो उनकी जो गलत बात होगी मैं उसे भी एक्सेप्ट करूंगी, मुझे कोई मसला नहीं है। सही गलत की बात होती है, इंसान की नहीं होती। और हक सच की बात करने वाला वही इंसान होता है जो इंसान को नहीं देखे, रिश्ते को नहीं देखे कि कौन है सामने, और अपनी बात पे कायम रखे। तो मैं फिर से उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी अगली वीडियो में मुझे उस सवाल का जवाब जरूर देंगे जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे पूछे। इसको गलत नहीं समझिएगा,
बस मैं चाह रही थी कि आप मुझे जवाब दें, क्योंकि जब मैंने आपको जवाब दिया तो मैं भी तो फिर जवाब हासिल करने का हक रखती हूँ ना, तो इसलिए मुझे ज़रूर जवाब दें। बाकी जहाँ तक रही, अगर आप मुझसे बोलें कि तुम अंबर और आंटी के खिलाफ नहीं बोल रही हो, तो फिलहाल तो देखें आजकल जो उनका कंटेंट आ रहा है, मैं भी करंट जो सिचुएशन चल रही है, मैं किसी के पास्ट में नहीं घुस रही कि उसने कब क्या किया है, अभी जो चल रही है तो उसमें मैं उनके कोर में बिरयानी में तो बिला वजह के नुक्स नहीं निकाल सकती। हर किसी घर का अपना खाना होता है। हाँ, कुछ ऐसी वैसी हरकत होगी तो मैं जरूर बोलूंगी, पर आप मुझे जरूर बताइएगा। बाकी मैं आयशा सिस्टर्स के बारे में बात करना चाहूंगी, तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक सेइंग बोलना चाहूंगी, दैट ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर। मीन्स के देखने वाले की आंख में खूबसूरती होती है, यानी जो किसी को अच्छा समझता है तो वो खुद अच्छा होता है, इसलिए उसको अगला भी अच्छा लग रहा होता है। तो आपने अपनी वीडियो में मुझे इतने अच्छे अल्फाजों से नवाजा, मैं उनके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी। और मुझे तकलीफ हुई आपकी जो वीडियो जिस बारे में आपने बनाई थी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर मुझे लगता है कि जिसके बारे में आप बात करनी थी, शायद फ्लो फ्लो में वो मुझे कहना चाहती थी, लेकिन फ्लो फ्लो में आपकी बात भी उनके मुंह से निकल गई। तो आई होप आप लोग के मामला सॉर्ट हो जाए। इट्स ओके। कल मैंने एक वीडियो देखी, रिएक्शन वाली सिस्टर ने बनाई, तो वो मेरी पुरानी वीडियो का जिक्र करी थी, जो आगे 2 महीने तो हो गए होंगे उसको ना, जो समझने काइंड ऑफ इस टॉपिक पे मेरा फर्स्ट रिएक्शन था, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है रिएक्शन वगैरह था मेरा इस टॉपिक पर। तो वो जब था कि जब जो इंसिडेंट हो, ये जो वाकया था जिसपे बड़ी डिबेट होती है रोज ही आए दिन, अमरनाथ का वाकया जो था, उस पे रिसेंट वाकया था वो। तो अब मुझे पता है मेरी बात पे शायद जो जिन्होंने मेरे पर वीडियो बनाई वो शायद मेरे पे यकीन नहीं करे, खैर मेरा काम है, मैं अपना पॉइंट रखूं, यकीन करना ना करना अगले की मर्जी है। तो मतलब मैंने बीच में ना ये ब्लॉगिंग वगैरह ये सब देखना काफी, मैंने पिछली वीडियो पे पता नहीं कौन सी वीडियो में जिक्र किया था, पर मैंने किया था कि मैंने बीच में, मैं काफी बिजी हो गई थी अपनी लाइफ में और मैं बीच में नहीं देख पाती थी व्लॉग। सडनली एक खबर उड़ी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो मुझे पता चला ये कुछ मामलात हो गए। तो मैंने अंबरनाथ की कम्युनिटी पोस्ट देखी थी, जिसपे उन्होंने अपना पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था और बताया था कि विद इन 8 मिनट्स शी डिलीटेड दैट वीडियो, बट शी गॉट इन डिप्रेशन ड्यू टू सम ऑफ यूट्यूब चैनल पीपल्स जो रिएक्शन दे रहे हैं, या पता नहीं क्या है, ये मुझे कंफर्म याद नहीं है रिएक्शन चैनल थे या कौन से थे। बहरहाल उन्होंने मेंशन किया था कि यूट्यूब पे कुछ लोग हैं जो उनकी वीडियो को मुसलसल, सिर्फ वीडियो को ही, कुछ चैनल थे जो पोस्ट करे जा रहे थे, कुछ कुछ देर के बाद उधर बाद में स्ट्राइक वगैरह दे दी गई थी अंबर की तरफ से, पर वो सिर्फ व्यूज वगैरह सब्सक्राइबर हासिल करने के लिए उस वीडियो को कंटिन्यूसली पोस्ट करे जा रहे थे। तो उस पर आई गॉट रियली हाइपर कि मैं वो वीडियो फिर मैंने बनाई। तो मैं यकीन माने उस टाइम ये जो रिएक्शन चैनल जो मेरे को दिखे हैं ना, ये जो नाम मेंशन नहीं करूंगी पर आप लोग जानते हैं, जो भी अभी करंट रिएक्शन चैनल है 5-6, यकीन जाने वो कम्युनिटी पोस्ट देख के मुझे मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आई। मतलब मुझे बुरा लगा कि कोई अगर किसी की मिस्टेकनली कोई चीज आउट हो गई तो लोग सिर्फ चंद व्यूज के लिए उसको बार बार पब्लिश कर रहे हैं, उसको फैला रहे हैं। तो उस चीज पे मैंने देखते हुए वो वीडियो बनाई थी, जो भी मैंने अपने स्टेटमेंट पास किए थे कि कुछ वाहियात लोग हैं जो अभी तक सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए करें। तो उस टाइम आप यकीन जाने, जो अभी ये जो 4-5 रिएक्शन चैनल जो इंट्रोड्यूस हुए, ये सब उस इंसिडेंट के कुछ टाइम, मतलब समझे कहते हैं ना, जब आप किसी टॉपिक पे बात करें तो फिर आपको वीडियो सजेस्ट होने लग जाती है, तो आहिस्ते आहिस्ते ये चैनल डिस्कवर होते। पर वो जो वीडियो मैंने बनाई थी वो मैंने इन लोगों के लिए नहीं बनाई थी, पर अब वो जो बातें हैं ये अपने ऊपर रख के बोल रहे हैं कि शायद वो बातें जो सस्ती शोहरत वगैरह मैंने इनको कहा था, तो उस टाइम आप लोग मेरी, मतलब मेरे दिमाग में, मेरी लाइफ में कहीं भी नहीं थे। तो वो मैंने जो वीडियो बनाई थी उन्हीं लोगों के लिए बनाई थी जो उस वीडियो को पोस्ट कर रहे थे और सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर, ये सस्ती शोहरत, अभी भी मैं वो उन वर्ड्स पे कायम हूँ। अगर जिसने वो वीडियो उस टाइम इन चीजों के लिए यूज की, तो जाहिर सी बात है आप किसी की अगर 18+ या समझे जो वीडियो नहीं पर्सनल नहीं शेयर करना चाहिए वो आप बार बार शेयर करेंगे, तो फिर आपके लिए मैं क्या मुंह से फूल झड़ेंगे मेरे? नहीं, मैं ऐसे लोगों के लिए मेरे मुंह से फूल नहीं झड़ेंगे। और मैं तो यकीन माने, मुझे तो अभी ये क्लियर भी नहीं कि उस ये जब वाकया आया था उस टाइम करंट रिएक्शन, इस ये जो अभी पर्टिकुलर चैनल्स यहाँ पर मौजूद हैं, इनके उस टाइम क्या रिएक्शन थे क्या नहीं थे, इन्होंने वो वीडियो लगाई थी नहीं लगाई थी, मुझे इस बारे में अंदाजा नहीं है, पर वो उस टाइम का था। तो ये आई थिंक मेरी क्लैरिटी हो गई, तो आप इसको अपने ऊपर नहीं लें। अगर आपने वो वीडियो नहीं लगाई तो दैट वीडियो वॉज नॉट फॉर यू। उस चीज को आप वहां जाके उस वीडियो को ला रही हैं और फिर पता नहीं क्या क्या अपनी जबान में इल्जामात लगा रही हैं। बाकी बहुत ज्यादा इस चीज को बोला जाता कि रिएक्शन वाले पे वीडियो नहीं बनाते और ये वो, लाइक ऐसा हो गया था जैसे ब्रो कोड होता है ना, तो इस तरह का कुछ हो गया था कि रिएक्शन वाले रिएक्शन पे नहीं बनाते। जबकि जब से मैंने वो जो अपनी वीडियो बनाई जिसमें मैंने लॉ की टर्म्स बताए, उसके बाद किस चैनल ने मेरे ऊपर जो अभी 4-5 टॉप
टॉप हाइलाइट्स जो चल रहे हैं चैनल, उन सब ने मेरे ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाई। तो कहते हैं ना कि इंसान रिएक्शन वीडियो कैटेगरी देख के नहीं बनाता, इंसान उस पर रिएक्शन बनाता है जो उसको बात अच्छी नहीं लगती या अच्छी लगती है। तो आपको मेरी बात नागवार गुजरी, आपने मुझ पे बनाया, इसमें कोई मसला नहीं है। खैर मैं आपकी बात को रिपीट कर रही थी, आई डोंट मीन कि मैं बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं करते। हाँ, फेयर इनफ, आपने बनाया, ठीक है, मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। आपने मेरे ऊपर रिएक्शन बनाया। इनफैक्ट मैं तो एक और बात कहना चाहूंगी, ये ना कुकिंग में शबाना के लिए, ना अंबर के लिए और ना गुड़िया बाजी के लिए। ये जो हार्ट है ना, ये सारी मेरी रिएक्शन वाली बहनों के लिए, क्योंकि मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ था, पर आप लोगों ने मेरी ऑडियंस को एक्टिव कर दिया। तो सच्ची में आप लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया। अल्लाह सबको खुश रखे। मेरा चैनल आपने 4 चांद लगा दिए। टोटली क्रेडिट मैंने आपको दिया, थैंक यू सो मच। बाकी इतना गुस्सा नहीं होते, सेहत के लिए हानिकारक होता है। कल जो मैंने रिएक्शन देखे, मुझे मैं अगर इनको कह पाती तो मैं जरूर कहती कि काम डाउन, थोड़ा सा सांस ले लें फिर बना लें रिएक्शन। तो काफी गुस्से में बना रही थी। वीडियो एंड करने से पहले मैं यहाँ पे एक बात जरूर रखना चाहूंगी अपनी, उसे कंसिडर करना ना करना आपकी मर्जी है। तो मैं कहना चाहूंगी कि जब लड़की जो होती है ना, जो मैं गुड़िया बाजी के अगर बारे में बात करूं मैं, तो वो जो अभी जिस फेज में है, जैसे जो पीरियड उनका गुजर रहा है, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि ऐसे टाइम पे जो लड़की होती है उसको उसकी एक्स्ट्रा केयर की जाए, चाहे वो डाइट की हो या मेंटली हो या फिजिकली हो, उसकी केयर की जाए, उसको स्ट्रेस नहीं दिया जाए, डिप्रेशन नहीं दिया जाए। पर जो मैंने देखा कि उनकी पोस्ट से मुझे अंदाजा हो कि वो जो एक रिएक्शन चैनल वाली है जो उनकी नकल उतारती हैं, ऑफ कोर्स नॉट इन अ पॉजिटिव वे और इन अ फनी वे, वो एक तंजिए सार्केस्टिक उनका वे होता है उतारने का, मजाक उड़ाना बेसिकली उनका मकसद होता है। तो उस चीज से वो डिप्रेस्ड हुई, जो उनकी पोस्ट से मुझे लगा। तो जो रिएक्शन चैनल वाली थी उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप यूट्यूब कंटेंट बनानी तो परफेक्ट है, एंटरटेनिंग है, सही है, ठीक है, लेकिन इंसानियत उसमें क्या है, जीरो है। क्योंकि अभी ऐसा टाइम नहीं है कि आप उनको डिप्रेशन दें। मैं तो ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट आप ब्रेक ले लें, जब उनके ये मामला क्लियर हो जाए फिर आप एक साथ ऐसा करें, पूरी फिल्म बना के डाल दीजिएगा, अभी के जर्नी से जब तक के लिए। लेकिन अभी मैं तो यही कहूंगी कि इंसानियत यही कहती है कि आप अभी ये सब हरकतें ना करें। मैंने एक अपना पॉइंट रखा है, अब आप इस पे मुझ पे भड़कना चाहें तो बिल्कुल आपका प्लेटफॉर्म है, और मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप भड़के जरूर। चलिए दोस्तों, फिर इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब माय चैनल एंड शो योर सपोर्ट, जो कि आप लोग कर ही रहे हैं। थैंक यू सो मच टू एवरी वन जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी अच्छी कमेंट्स करते हैं। बहुत इंसान को मोटिवेशन मिलती है और दिल को खुशी होती है, दिलजोई होती है। तो लव यू ऑल। चलिए फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपनी तुबा खान को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।